दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसीज के बारे में। रेलवे की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चलिए मैं स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूँ इस नोटिफिकेशन के ऊपर इसमें क्या क्या दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। ये दोस्तों इसमें दिखाया गया है रेलवे की जो आपकी वैकेंसीज थी एएलपी की टेक्नीशियन के पदों पर जो आपकी वैकेंसीज निकाली गई थी जारी किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं इनहांसमेंट ऑफ नोटिस वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। आप देख सकते हैं रेलवेज रिक्वायरमेंट बोर्ड हैव पब्लिश सीएन नंबर 2/2024 फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन 9144 पोस्ट पर आपकी जो वैकेंसीज निकाली गई थी दोस्तों 18 कैटेगरीज में ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी वैकेंसीज है दोस्तों यहाँ पर आपकी रिवाइज कर दी गई है, यानी कि आप देख सकते हैं ए रिव्यू हैज बीन अंडरटेकन इन व्यू ऑफ एडिशनल डिमांड रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप एंड पीयूएस के द्वारा आपकी 22 कैटेगरी में आपकी जो वैकेंसीज निकाली गई थी जिसमें आप सभी देख सकते हैं। एंड नाउ द वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन स्टैंड इनहेंस, यानी कि आपकी जो वैकेंसीज है वो बढ़ा दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है, जिसमें आपकी जो टोटल ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है 14,298 वैकेंसीज अब आपकी इसमें रहने वाली है, जिसमें आपकी 14 कैटेगरीज के लिए अभी यहाँ पर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं द कम्युनिटी ऑफ वाइज कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज पोजीशन ऑफ अबव रिसीव्ड वैकेंसीज ऑफ वायरस पोस्ट और आरआरबी, यानी कि सीएन नंबर 2024 रिवाइज वैकेंसीज एनेक्चर B1 में आपको दे रखी है किस कितनी वैकेंसीज आपकी किस कैटेगरी में आपकी इंक्रीज की गई है। उसके बाद दोस्तों द पोस्ट ऑफ पैरामीटर क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर आपको एनेक्चर A1 में आपको दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लेते हैं इसके बारे में द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड PW एंड सीएन नंबर 2024। यहाँ पर आप देख सकते हैं द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टली ऑफ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर ऑल द आरआरबी, यानी कि आपने जो कैंडिडेट पहले से जिसने फॉर्म को अप्लाई कर लिया है उनके लिए भी यहाँ पर आपका 15 दिन के लिए जो पोर्टल है वो यहाँ पर दोबारा से ओपन किया जाएगा, जिसमें जो फ्रेश कैंडिडेट है वो भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो यहाँ पर पुराने जो कैंडिडेट थे उनके लिए भी यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज है उसमें आप अपनी जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद दिखा रखा है पोस्ट प्रेफरेंस और जोनल वाइज वर्कशॉप एंड पीयूएस के द्वारा यहाँ पर द लिंक और मॉडिफिकेशन फॉर द एक्सटेंडेड एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टली फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज, यानी कि आप की जो वेबसाइट है वो 15 दिन के लिए ओपन की जाएगी। आप इसमें आप अपना जो पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज अपनी चेंज इसमें कर सकते हैं, और जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अक्सर यहाँ पर 1 देख सकते हैं आप आपकी जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें आप सभी को टेक्नीशियल ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन के यहाँ पर आप जो उसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें आप सभी को मैट्रिकुलेशन या आपके पास आईटीआई फ्रॉम यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट एनसीवीटी या एससीवीटी से अगर आपने पास कर रखा है ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वायरमैन और उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटर, या आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी कि अगर आप 10th पास है उसके साथ में आपको कोर्स कंप्लीट कर रखा है आपने एसएसएलएस का, या आपने अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड मेंशन अबव, या आपने 10+2 पास किया है विद फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ, तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके की सभी वैकेंसीज में आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, जैसे टेक्निकल ग्रेड 2 डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के लिए आपकी आपका 10th पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपने आईटीआई अगर पास कर रखा है तो इस ट्रेड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक से अगर आपने आईटीआई पास कर रखा है उसके बाद यहाँ पर आपका या आपके पास मैट्रिकुलेशन है और उसके साथ ही साथ आपके पास कोर्स कंप्लीट किया है आपने या अप्रेंटिसशिप आपने अगर कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपकी यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इलेक्ट्रिकल के पद पर जो वैकेंसीज आपकी निकाली गई है जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको दे रखी है मैट्रिकुलेशन एनसीबीटी आईटीआई, इस तरीके से आपकी जो क्वालिफिकेशन है आप इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको कि जो भी क्वालिफिकेशन है इस तरीके से आप इसमें आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बात कर लेते हैं अब जो नंबर ऑफ पोस्ट है और आपकी कितनी कितनी पोस्ट इसमें अब जा यहाँ पर आपकी रहने वाली है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट बी में आपको दिखाया गया है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिंगल के लिए। देखिए दोस्तों आपकी जो जनरल कैटेगरी में वो 38 वैकेंसी अब आपकी रहने वाली है, और आपकी जो एससी कैटेगरी में आपकी 10 वैकेंसीज इसमें रहने वाली है, एसटी में आपकी 3 और 19 जो वैकेंसीज आपकी ओबीसी में रहेंगी, और 4 जो वैकेंसीज है दोस्तों आपकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में रहने वाली है। इस तरीके से आपकी जो टोटल ऑफ वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपकी 74 आपको देखने को। बाद सेकंड नंबर पर बात आती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, यानी कि ब्लैक स्मिथ के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई है इसमें आपकी
और ये यहाँ पर आपका जोन दे रखा है आरआरबी अहमदाबाद जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी कितनी जो वैकेंसीज इसमें रहने वाली है। तो आपकी जो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 5 वैकेंसीज आपकी इसमें रहने वाली है, और वहीं आपकी ओबीसी में 1 वैकेंसी है, जबकि ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी में आपकी 0 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि जो अहमदाबाद जोन है उसमें। और टोटल ऑफ वैकेंसीज आपकी इसमें 6 रहने वाली है। इस तरीके से आप टेक्नीशियन में जो वैकेंसीज है फिटर से देख लेते हैं। फिटर में आप अगर चेक करेंगे तो 82 वैकेंसीज आपकी जनरल कैटेगरी में, 35 यहाँ पर आपकी एससी में, एसटी में आपकी 16 और 62 आपकी ओबीसी में, और यहाँ पर आपकी ईडब्ल्यूएस में 21, और यहाँ पर आपकी 216 वैकेंसी टोटल ऑफ रहने वाली है आरआरबी अहमदाबाद जोन में टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर के जो पद है उसके लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके बारे में देख लेते हैं, नेक्स्ट इंटरफेस के बारे में। ये अहमदाबाद जोन के लिए टोटल ऑफ वैकेंसीज आपकी दिखा रखी है, कितनी इस कैटेगरी में टोटल ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो जोन है अजमेर की बात कर लेते हैं। अजमेर जोन में आपकी टेक्नीशियन ग्रेड में यहाँ पर आपकी 27 जनरल में, 8 एससी एसटी कैटेगरी में, 15 इस तरीके से आप 4 ओबीसी में, 57 इस तरीके से आप देख सकते हैं डब्ल्यूएस में। टोटल जो वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 160 इसमें देखने को मिल जाती हैं। और इस तरीके से आपकी दूसरे जोन में भी चेक करके, दूसरे जो जोन है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक आपने, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब जो देखिए भोपाल जोन के लिए आपको दिखा रखी है जो टेक्नीशियन ग्रेड डीजल मैकेनिकल के पद पर वैकेंसी निकाली गई है आपकी। 5 पोस्ट इसमें आपको जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यू यहाँ पर आपकी एससी एसटी में, यहाँ पर आपकी देखिए एसटी में 0 और एससी में 2, 3 यहाँ पर आपकी ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में भी 3, टोटल ऑफ 13 आपको देखने को मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट जोन है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। भुवनेश्वर जोन, बिलासपुर जोन में इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ जोन की। जो चंडीगढ़ जोन के लिए यहाँ पर आपके टेक्नीशियन ग्रेड सिंगल के लिए आपकी 10 वैकेंसी यहाँ पर जनरल कैटेगरी में, एससी में 4, एसटी में यहाँ पर 2 और ओबीसी में यहाँ पर आपकी 6 और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर आपकी 3 और 25 टोटल ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है इस तरीके से ही। और टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में ब्लैक स्मिथ में आप देख सकते हैं 10 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी जनरल कैटेगरी में, एससी एसटी में 3, 1 और 6 वैकेंसीज, और 3 यहाँ पर ओबीसी में, तो इस टोटल ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से जो भी आपकी वैकेंसीज आप इसमें चेक कर सकते हैं कितने वैकेंसीज किस जोन में यहाँ पर आपकी इंक्रीज हुई हैं। और अब आप इसके लिए आवेदन दोबारा से भी कर सकते हैं। 15 दिन के लिए जो पोर्टल आपका वो भी आपका ओपन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको जो सभी जानकारी है समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।